20 फरवरी 2024 जया एकादशी के दिन शाम के समय गाय माता को खिला देना यह गुप्त चीज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुरंत ही आपको हर कष्टों से निवारण मिल जाएगा। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को परम फलदायिनी जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसा सुनहरा और अद्भुत मौका कई वर्षों में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि जया एकादशी तिथि को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और क्रिया आदि से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जितने भी साधु संत होते हैं वह जया एकादशी का इंतजार बेसब्री से पूरे साल करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जया एकादशी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन के भाग्य में राहु केतु भी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में राहु केतु और भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु के हाथों में होता है। और जया एकादशी के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपनी प्रसन्न मुद्रा में होती है और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, इस बार की जया एकादशी तिथि का समय हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे 112 वर्षों बाद आया है, जिसमें कुल 42 तरीके की शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर दोस्तों आप इस जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान अवश्य ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी कारणवश इस जया एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन रोटी में यह एक गुप्त चीज रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुरंत ही आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसी गाय को रोटी खिलाकर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। खुद भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्ती, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी दिन पर किसी गाय को रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की महान शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी पवित्र दिन पर, जैसे एकादशी तिथि हो गई, इस दिन गाय को रोटी में वह गुप्त चीज रखकर खिलाते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में वर्णित है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में अंत बने रहे और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरी सच्ची श्रद्धा से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य का साथ पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें भी दिक्कतें आती रहती हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो पाता है, अब आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस दोस्तों आपको यह करना है कि इस जया एकादशी के दिन शाम को घर पर 11 रोटियां बनवानी है।
क्योंकि दोस्तों 11 की संख्या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब दोस्तों हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है। दोस्तों ज्यादा हल्दी ना रखे, एक चुटकी हल्दी बहुत होगी। वैसे आप चाहे तो हल्दी की एक छोटी गांठ भी रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये रोटियां ले जाकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस जया एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए। दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसके बोझ से अब आप लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस जया एकादशी के दिन शाम को घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी रख देनी है। दोस्तों 1 चम्मच चीनी ही रखे, इससे ज्यादा चीनी न रखे। और अब इन रोटियों को किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आने वाले समय में नहीं करना पड़ेगा। अब अगला उपाय है दोस्तों बीमारी से मुक्ति के लिए। दोस्तों अगर आप भी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है और आप बहुत डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, अपना इलाज कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस जया एकादशी के दिन 21 केले खरीद कर लाने और शाम के समय किसी भी गाय को अपने हाथों से यह 21 केले खिला देने हैं। दोस्तों आप यह केले एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। और जब आप गाय माता को ये केले खिलाए तो माता से अपनी बीमारी दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों आप ये उपाय हर एकादशी में कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों अगला उपाय है घर में कलेश और लड़ाई झगड़े का उपाय। दोस्तों अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना वास कर लिया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको घर पर जया एकादशी की शाम को 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर के कलेश दूर होंगे। अगला उपाय है नौकरी के लिए। दोस्तों अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस जया एकादशी के दिन अपने हाथों से 11 रोटी बनानी है और 11 रोटी पर एक एक इलायची रखकर शाम के समय किसी भी गाय को आपको खिला देना है। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए भगवान विष्णु और 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे वह नौकरी आपकी लग जाएगी। तो दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।